अब हालात दिन ब दिन बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ना सिर्फ मुस्तहकम है बल्कि बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में आपको ये नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है मजीद बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में आपको ये भी मैं खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वह आसानी में बदलती नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होती नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में वाज़े तौर पर फर्क नजर आ रहा है। एक और खबर दूं आपको, खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना सिंह। याद करें, मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है सबके साथ हाथ करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ भी एक बड़ा हाथ होने जा रहा है। ठीक है, एक टेस्ट मैच की तरह मुस्लिम लीग नून ने अपनी मर्जी की सीटें ले ली। एक टेस्ट मैच की तरह हर रोज रिजल्ट चेंज होता रहा। एक टेस्ट मैच की तरह हर रोज ऊपर नीचे हर चीज होती रही। लेकिन इसके बावजूद भी आज पाकिस्तान के हालात ये हो गए हैं कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो वफाक में किसी किस्म की कोई वजारत नहीं देगी। यानी ये फैसला हो गया कि मुस्लिम लीग नून को अकेले को अगर वजन उठाना पड़ेगा तो मुस्लिम लीग नून अकेली ही उस बदनामी के टोकरे को जो महंगाई की सूरत में, बदनवानी की सूरत में, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से नफरत की सूरत में मिलेगी, वो मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ेगी। हालात बदल गए। हालात इस कदर तब्दील हो गए कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। अब से 1 घंटा 2 घंटे चंद घंटे पहले तक मरियम नवाज शरीफ साहब का ट्वीट, मरियम औरंगजेब साहब का ट्वीट, खुशियां, सब कुछ उस वक्त मानत पर गया जब आज पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट्स के तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार वफाक और पंजाब के अंदर तहरीक मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जाएंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी डेवलपमेंट केपीके में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, उसमें जाएंगे। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट के पीपल्स पार्टी, जिसकी तरफ सबकी नजरें थी कि पीपल्स पार्टी शायद कोई बड़ा ऐलान कर दे, पीपल्स पार्टी शायद वज़ारत उस्मा ले ले, पीपल्स पार्टी शायद कोई और चीज ले ले। लेकिन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर पर कह दिया कि हम नून लीग को वज़ारत उस्मा के लिए वोट तो देंगे लेकिन हुकूमत में किसी जगह उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। जब वो हुकूमत में उनका हिस्सा नहीं बनते तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि नून लीग के साथ क्या होने जा रहा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी अब एक बड़ी गेम खेल दी है। और बड़ी गेम ये खेल दी है कि अब वो बड़ी भरपूर तरीके से वफाक में, पंजाब में, केपीके में इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है ये बात की बात है। इलेक्शन कौन जीतता है कौन हारता है ये भी बात की बात है। लेकिन एक बड़ा अपसेट भी होगा। और अपसेट हो या ना हो, उसके साथ साथ आपको यह बताता चलो कि एक बड़ी चीज ये होगी कि अब तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहले जितना वक्त गुजरा, ना वफाक में तहरीक इंसाफ, ना केपीके में तहरीक इंसाफ, ना पंजाब में तहरीक इंसाफ, इस्तीफे देने के बाद बुरा वक्त आ गया, तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ होता रहा। अब जब ये वफाक में होंगे, पंजाब में होंगे, केपीके में होंगे, सिंध में होंगे, बलोचिस्तान में ईवानों के अंदर मौजूद होंगे, तो फिर ये आवाज उठा सकेंगे, ये अपने लोगों की जंग लड़ सकेंगे, अपने लोगों का मुकदमा लड़ सकेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई। उसके बाद केपीके का वजीर आला भी आज नामजद कर दिया गया और केपीके का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया गया। याद रखें, केपीके के अंदर जिन लोगों ने कप्तान के लिए, जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के लिए बेइंतहा मार खाई, उनमें अली अमीन गंडापुर भी एक हैं, अली मोहम्मद खान है, असद कैसर हैं, शौकत यूसुफ जई हैं, कामरान बंगश हैं, शाहिद खटक हैं और भी बहुत से लोग हैं, आतिफ खान है। और आप देखते जाएं तो एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। कप्तान के फैसले को सब आमीन कह रहे हैं और इस फैसले के बाद आपको पता है कि बड़े बड़े लोग परेशान हो गए। सुने में कि इमरान सईद की भी बहुत बड़ी जल्द एंट्री होने वाली है
और मुराद सईद की बड़ी और जल्द एंट्री जो है वो केपीके के अंदर एक नई रूप होंग देगी। मुराद सईद के हवाले से बहुत से हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं कि चंद दिनों में मुराद सईद जो है वो केपीके में आपको नजर आएगा। मुराद सईद अपने मुकदमात का सामना करेगा, अदालतों में पेश होगा और अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात मुकदमात जो है उन्हें बेगुनाही उसमें अपनी साबित करने की भरपूर कोशिश करेगा। बड़ी डेवलपमेंट। आज का दिन तो इस तरह लगता है जैसे पाकिस्तान की सियासत में कोई भूचाल आ गया हो। आज का दिन तो इस तरह लगता है जैसे पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो गई हो। आज के दिन तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में कोई नई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। अब मुस्लिम लीग नून भी सर जोड़कर बैठ गई है कि आखिरकार ये बदनामी का टोकरा हमने ही क्यों उठाना है, आखिरकार ये सारी बदनामी हमारे ही जुम्मे क्यों है। अगर हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ नहीं होगी, यानी पीपल्स पार्टी सिर्फ वोट देगी और साइड पे हो जाएगी, किसी भी वजारत का हिस्सा नहीं बनेगी, तो कहीं पीपल्स पार्टी अंदर से कोई गेम तो नहीं कर रही है नून लीग के अंदर, ये डिस्कस होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान उनकी जमात की तरफ से सख्त तरीन प्रेशर आ रहा है कि मौलाना साहब आप हुकूमत का हिस्सा ना बने, बल्कि हुकूमत का हिस्सा ना बने और अवामी तौर पर अवाम के अंदर जाकर महंगाई की बात करें, अवाम के अंदर जाकर ये बदअनवानी की बात करें, अवाम के अंदर जाकर इलेक्शनों में होने वाली धांधली की बात करें। सुनने में आया कि इस पर फैसला हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसला जो किया है इस पर पीपल्स पार्टी का वोट मुस्तहकम होया है। जबकि जमात इस्लामी ने भी अब इस्लामाबाद में धरना देने की कॉल दे दी है और वह धरना धांधली के खिलाफ होगा। कब? धांधली के खिलाफ इतनी ज्यादा चीजें मौजूद हो चुकी हैं, इतने ज्यादा चीजें सामने आ चुकी हैं कि शायद ही इलेक्शन कमीशन को अब इससे निकलने का कोई रास्ता मिले, शायद ही इलेक्शन कमीशन अब इससे निकल सके, शायद ही इलेक्शन कमीशन इससे बाहर जा सके। अब हालात दिन ब दिन बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ना सिर्फ मुस्तहकम है बल्कि बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में आपको यह नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है मजीद बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में आपको यह भी मैं खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वह आसानी में बदलती नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होती नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में वाज़े तौर पर फर्क नजर आ रहा है। एक और खबर दूं आपको, खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है कि अब वजीर आजम कौन होगा। नून लीग में 3 वजीर आजम के उम्मीदवार थे। पहले नंबर पर नवाज शरीफ, दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ, तीसरे नंबर पर मरियम नवाज शरीफ। अब तीनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्बानी का बकरा किसको बनाना है? कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए एक तो सबसे पहले तरजीह दी जा रही है मियाँ शहबाज शरीफ को। अगर मियाँ शहबाज शरीफ कुर्बानी का बकरा ना बने वजारत उस्मा के लिए, तो फिर बलोचिस्तान से एक नाम को सामने लाया जा सकता है और बलोचिस्तान से अब्दुल मालिक के नाम को सामने लाया जा सकता है। इस बात पर भी गौर हो रहा है। लेकिन जो भी होगा वज़ीर आज़म, उसके लिए इंतहाई आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी, क्योंकि अब असम्बली के अंदर पीटीआई भी अपना रोल अदा करेगी, अब असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी भी अपना रोल अदा करेगी और भी छोटी जमातें रोल अदा करेंगी, जिसके बाद इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो जाएगा। इस वक्त को कौन निकाल सकता है? अब नजर आना शुरू हो गया कि वाकई इलेक्शन जल्द होंगे। जल्द कितने जल्द होंगे ये बताएंगे आपको अगले ब्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।